हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। आप सभी का स्वागत है हमारी नई सीरीज टॉप 5 करंट इवेंट्स में। इस वीडियो में हम जानेंगे टॉप 5 करंट इवेंट्स जो कि आपके एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट टॉपिक जो है इंडियाज़ फर्स्ट डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने साइन किया है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद बैंगलोर बेस्ड इलेस्ट कंपनी, जिससे कि सेटअप किया जाएगा इंडिया का फर्स्ट डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट इन हैदराबाद। ये डिस्प्ले यूनिट सेटअप किया जा रहा है अंडर इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन प्रोग्राम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इलेस्ट कंपनी के प्रमोटर्स हैं राजेश एक्सपोर्ट्स, जो कि एक ग्लोबल फॉर्च्यून 500 कंपनी है और ये फेमस है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल्ट्रा मॉडर्न डिस्प्लेस फॉर स्मार्ट मोबाइल फोन्स एंड टीवीज। ये डिस्प्ले फैब सेटअप हो जाने से इंडिया ग्लोबल मैप में आ जाएगा अलोंगसाइड कंट्रीज लाइक यूएसए, चाइना एंड जापान। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट इवेंट है श्री संत तुकाराम महाराज टेम्पल। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया है एक टेम्पल इन देहू नियर पुणे इन महाराष्ट्र। ये टेम्पल डेडिकेटेड है टू द 17th सेंचुरी सेंट तुकाराम महाराज। ऐसे में एग्जाम के व्यू पॉइंट से ये जानना जरूरी हो जाता है कि तुकाराम महाराज कौन थे। तुकाराम महाराज भक्ति मूवमेंट के एक इम्पॉर्टेंट फिगर थे और ये वरकारी सेंट और पोएट भी थे। तुकाराम महाराज को जाना जाता है फॉर अभंग डिवोशनल पोएट्री। तुकाराम महाराज फेमस थे कीर्तन के जरिए कम्युनिटी बेस्ड वर्शिप करने के लिए भी। संत तुकाराम वरकारी संप्रदाय के एक संत थे और ये भगवान विठोबा को बहुत मानते थे। संत तुकाराम का जन्म मॉडर्न डे महाराष्ट्र में हुआ था और इनका पूरा नाम था तुकाराम बालहोबा अंबिले। संत तुकाराम के गुरु थे चैतन्य महाप्रभु, जो कि भक्ति मूवमेंट के एक इम्पॉर्टेंट सेंट हैं। आइए अब जानते हैं शिला मंदिर के बारे में। प्रधानमंत्री ने शिला मंदिर का इनॉग्रेशन देहू में किया है। तुकाराम महाराज के एक्सपायर होने के बाद शिला मंदिर का कंस्ट्रक्शन किया गया था, हालांकि इसको फॉर्मली टेम्पल के रूप में स्टैब्लिश नहीं किया गया था। शिला मंदिर बना है एक स्पेशल टाइप के राजस्थानी स्टोन से और शिला मंदिर टेम्पल डेडिकेटेड है उस शिला को जिस पर बैठकर संत तुकाराम ने मेडिटेशन की थी फॉर 13 डेज। संत तुकाराम के डिवोटीज, जिनको वरकारीज कहा जाता है, वो शिला टेम्पल में प्रेयर्स ऑफर करते हैं बिफोर स्टार्टिंग देयर पिलग्रिमेज टू पंधारपुर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट इवेंट है नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट रिपोर्ट 2021। नेस्डा 2021 की रिपोर्ट रिसेंटली पब्लिश की गई। इस बार की रिपोर्ट में जम्मू एंड कश्मीर को फर्स्ट टाइम असेसमेंट में लिया गया और जम्मू कश्मीर फर्स्ट पोजीशन पर रहा अमंग द यूनियन टेरिटरीज विद ओवरऑल कंप्लायंस ऑफ अराउंड 90% फॉर नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट। इस बार की रिपोर्ट नेस्डा रिपोर्ट का सेकेंड एडिशन है। ये रिपोर्ट फोकस करती है ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ सेंट्रल मिनिस्ट्रीज इन डिलीवरिंग ऑनलाइन सर्विसेज टू सिटीजन्स। नेस्डा की रिपोर्ट सजेशंस प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट को फॉर एनहेंसिंग देयर ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी सिस्टम्स। आइए अब जानते हैं रिपोर्ट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अमंग द नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट्स, मेघालय और नागालैंड ने टॉप किया है इन स्टेट पोर्टल्स विद ओवरऑल कंप्लायंस ऑफ ओवर 90%। वहीं रिमेनिंग स्टेट्स की कैटेगरी में केरला ने टॉप किया है विद अ कंप्लायंस ऑफ ओवर 85%। आइए अब जानते हैं ब्रीफ में नेस्डा क्या है। नेस्डा को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था इन 2019 बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस। नेस्डा हेल्प करती है गवर्नमेंट को इन इम्प्रूविंग द डिलीवरी ऑफ सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज और शेयर करती है बेस्ट प्रैक्टिसेस इन इंडिया। नेस्डा 2021 का पोर्टल ऑफिशियली लॉन्च किया गया था जून 2021 में और इसने कंडक्ट किया है एंटायर असेसमेंट प्रोसेस को ऑनलाइन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट इवेंट है चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सिचुएशंस ऐप, सिस ऐप। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने लॉन्च किया है रिसेंटली चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सिचुएशंस ऐप। इस ऐप को लॉन्च किया गया है अंडर बाल स्वराज पोर्टल और ये हेल्प प्रोवाइड करेगा इन रिहैबिलिटेशन प्रोसेस ऑफ द चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सिचुएशंस। इस एप्लीकेशन के थ्रू डेटा रिसीव किया जाएगा फ्रॉम स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज और फिर इस डेटा की मदद से ट्रैक किया जाएगा रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन प्रोसेस। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि सिस ऐप का लॉन्च किया गया है अंडर द डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आइए अब ब्रीफ में जानते हैं बाल स्वराज पोर्टल क्या है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने लॉन्च किया था बाल स्वराज पोर्टल फॉर डिजिटल रियल टाइम मॉनिटरिंग मैकेनिज्म और ऑनलाइन ट्रैकिंग ऑफ चिल्ड्रन, ताकि उन चिल्ड्रंस को ट्रैक किया जा सके जिनको केयर और प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। बाल स्वराज पोर्टल के दो फंक्शंस हैं, कोविड केयर एंड सिस।
नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट करंट इवेंट है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया है एक इंडिया लेड रेजोल्यूशन ऑन मल्टीलिंगुअलिज्म और इस रेजोल्यूशन में हिंदी लैंग्वेज को फर्स्ट टाइम मेंशन किया गया है। ये रेजोल्यूशन एनकरेज करता है यूनाइटेड नेशन को कि वो कंटिन्यू करे डिसेमिनेटिंग इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशंस ऑफिशियल लैंग्वेजेस में भी और नॉन ऑफिशियल लैंग्वेजेस में भी इंक्लूडिंग हिंदी। ये यूएनजीए का रेजोल्यूशन पहली बार उर्दू और बांग्ला को भी मेंशन करता है। मल्टीलिंगुअलिज्म के इस रेजोल्यूशन का अडॉप्शन सिग्निफिकेंट है इंडिया के लिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये रेजोल्यूशन इसलिए अडॉप्ट किया गया है ताकि पब्लिक आउटरीच ऑफ यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम्स की जा सके इन हिंदी लैंग्वेज। यहाँ पे ये फैक्ट भी जान लें कि इंडिया ने हिंदी एट यूनाइटेड नेशंस प्रोजेक्ट लॉन्च किया था 2018 में, जिसका एम है यूनाइटेड नेशंस की पब्लिक आउटरीच को बढ़ाना इन हिंदी लैंग्वेज। इस टॉपिक के ऊपर हमने एक सेपरेट और डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो काइंडली आप उसको देख लें। तो दोस्तों ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग टॉप 5 करंट इवेंट्स। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ें जहाँ की हम फ्री क्वेश्चन बैंक और फ्री PDF देते हैं। थैंक यू।